एक बार ध्रुव ने पूछा, मां मेरे पिता कौन है? आहा, नगर के जो राजा है ना, वही तुम्हारे पिता हैं। माँ ने सहज भाव से बता दिया। ध्रुव अपने पिता से मिलने चले, दौड़े दौड़े पिताजी पिताजी कहते पुकारते भवन में, महल से अंतःपुर राजसभा में दिव्य सिंहासन पर बैठे, बहती नदी जैसे सागर में उमड़ने को तैयार हो ऐसे चले आ रहे थे। पास में विमाता खड़ी थी, गोद में पुत्र उत्तम बैठा है। राजा की एक बार दृष्टि पड़ी, दूर से आते हुए ध्रुव को देखा। एक बार गोद में लेना चाहते थे, पर समीप में खड़ी सुरुचि रानी रोक देती है। ठहर जा बालक, कहाँ चला आ रहा है? देखती राजा की ओर है, रोकती ध्रुव को है। तू इस प्रकार से इस गोद में नहीं बैठ सकता, इस सिंहासन में राजा का लाड़ प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। ध्रुव ने कहा, मां मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? एक पुत्र अपने पिता का प्रेम नहीं पा सकता? क्या करना पड़ेगा? सुरुचि कहती, इस प्रकार से तो तुम्हें दोष तुझ में नहीं है। तूने जिस कोख से जन्म लिया है ना, वही अपवित्र है। चला जा वन में जाकर भजन कर, भगवान को प्रसन्न कर, और जब भगवान आ जाए तो यही मांगना कि मुझे सुरुचि माता के द्वारा जन्म दीजिए। जब तू मेरा पुत्र बन करके इस संसार में आएगा, तब तुझे यह पिता की गोद, यह राज, यह सिंहासन, यह प्रेम, यह लाड़ प्राप्त होगा। माता तो कह गई, वो तो द्वेष बस, लेकिन ध्रुव के हृदय में एक एक बात शूल की तरह गड़ जाती है, जैसे किसी ने हृदय में बर्छी लगा दी हो। अब तो घायल हृदय ध्रुव जी महाराज कुछ कह न पाए। एक बार पिता की ओर देखा, राजा बिल्कुल स्त्री के अधीन कीड़ा मृग की भांति बैठे रहे। अजी गोद में लेना बड़ी दूर की बात है, अब तो पुत्र की ओर देख भी नहीं पाए। एक बार पुत्र कहकर पुकार लिया होता। बहती हुई नदी पे जिसने किसी ने टेक लगा दी हो, ऐसे ध्रुव जी स्तब्ध हो गए। जितने प्रेम उल्लास से मिलने आए थे, उससे भी द्रुत गति से अब वापस लौटने लगे हैं। अपनी माँ के समीप आते हैं। दूर से आते रोते हुए ध्रुव को देखा। सुनीति ने हृदय से लगाया, अरे मेरे पुत्र क्या हो गया, बताओ क्या बात है? बात कहना चाहते हैं, लेकिन हिलकी लेकर के रो रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे। देखो ना माँ, वो कहती है कि मैं अपने पिता से नहीं मिल सकता। देखिए, छोटा बच्चा भी घर की स्थिति परिस्थिति सब समझता है। सुनीति तो नाम यथा नाम तथा गुण, जो नीति को ग्रहण करे वही तो सुनीति है। संसार की कोई अन्य स्त्री होती, लड़ने झगड़ने पहुंच जाती, मेरे बेटे से तुमने ऐसा कैसे कहा? लेकिन सुनीति मैया ने गोद में रखकर कहा, पुत्र इतनी प्यारी बात तुम्हारी विमाता ने तुम्हें समझाई है, जो बात आज तक मैं भी तुमसे न कह पाई। मैं अपने प्रेम के कारण, ममता के कारण न कह सकी। लेकिन ध्रुव तू चुप हो जा, तू बावरा है, जानता नहीं कितनी सुंदर बात कही। अब ध्रुव जी महाराज के आंसू रुक गए, हिलकी बंद हो गई, रोना शांत हो गया, चुप हो गए, टुकुर टुकुर मैया की ओर देख रहे हैं। कहते, माँ क्या वह अच्छी बात कहती है? हाँ बेटा मेरे लाल, मेरे प्यारे, अरे वो तो तुझे मुझसे भी कहीं अधिक प्रेम करती है। वो गुस्से में कही हुई वो कड़वी जहर सी बातों को मीठा बना दिया सुनीति ने। यही तो बात कही, यही तो बात है। जैसे कोई घाव पर मरहम लगा रहा हो। ध्रुव कहते हैं, माँ क्या मैं भगवान को पा सकता हूँ? मेरे पुत्र, भगवान को प्राप्त करने की कोई निश्चित अवधि, कोई उम्र, कोई सीमा नहीं होती। कन्हैया को जब पुकारो, तेरे जैसे छोटे भक्त से तो वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। वाह, ध्रुव का नाम यथावत, जो अपनी बात पर अटल हो जाए। अब तो मन में ठान लिया, ऐसी बात है माँ, तो क्या मैं उन प्रभु की गोद प्राप्त कर सकता हूँ? झट से सुनीति कहती है, प्यारे, अरे संसार का हर बालक अपने पिता की गोद में बैठ जाता है। बात तो तब है जब जगत पिता नारायण की गोद को तू प्राप्त करे, तब न कोई बात हो। जैसे ही सुना, अब तो ध्रुव जी महाराज दृढ़ होता जा रहा है, संकल्प दृढ़ हो रहा है।
माँ मैं तो अब कन्हैया की प्राप्ति करूँगा। अब चल दिए हैं। सुनीति मैया ने ठाकुर से प्रणाम किया, प्रभु मैंने अपना कार्य कर दिया है, इस पुत्र की रक्षा का भार मैं आपको सौंपती हूँ। कलेजे पे पत्थर रखी, बड़े दृढ़ भाव से, बड़े निडर भाव से ध्रुव चले जा रहे वन की ओर। ककरीली पथरीली भूमि पर चले जा रहे, बाल हट, जिस आयु अवस्था में छोटा बच्चा खिलौने के लिए मचलता है, माँ ने कन्हैया की गोद दिखा देनी है, जा बैठना है तो कृष्ण के साथ खेल।